छात्रों, विद्यार्थी मित्रों, तो हमने कल विशेषण के बारे में जानकारी ले ली थी। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का विशेषण क्या होता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसमें हमने गुणवाचक विशेषण लिया था, संख्यावाचक विशेषण लिया था, परिणामवाचक विशेषण ले लिया था, सार्वनामिक विशेषण ले लिया था। गुणवाचक में हमने गुण का यानी गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध करता है, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, ये बताया था। जो संज्ञा संख्या के भेद बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कह गए थे। परिणामवाचक विशेषण जिस वस्तु की मात्राएं बताई गई थी उसे परिणामवाचक विशेषण कह गए थे। और सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कह गए थे। ये हमने बच्चों कल देखा था। तो चलो हम व्याकरण के आगे का भाग लेते हैं। विषय हमारा क्या है? इयत्ता कौन सी है? छठी। और विषय कौन सा है? हिंदी। व्याकरण, लिंग और वचन, इन दोनों को हम आज परिचय करवाने वाले हैं। तो बच्चों, एक सूचना है तुम्हें। 15 तारीख को हमारे सेतु अभ्यासक्रम छठी कक्षा के सब विद्यार्थियों को सूचना है। को सब विद्यार्थी 5वीं कक्षा का जो पुस्तक है इस पर आधारित छठी कक्षा का सेतु अभ्यासक्रम की कसौटी क्रमांक 1 ये 15 तारीख को होने वाली है। वो कसौटी अभ्यास पूर्वक ध्यान देकर तुम्हें छुड़ाना है और वह कॉपी मुझे फोटो करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तुमको वो प्रश्न PDF फाइल में भेज देंगे, यानी तुम्हें मालूम भी हो गया होगा वो कैसे छुड़ाना है। तो मैंने कल बताया था। अब हम हिंदी के व्याकरण के ओर चलते हैं। व्याकरण का पहला भाग है लिंग। तुम्हें बच्चों लिंग मालूम होना चाहिए। देखो, हमें लिंग मालूम होना चाहिए। इसमें लिंग के हम 2 ही प्रकार देख सकते हैं। पहला है पुल्लिंगी और दूसरा जो है स्त्रीलिंगी। ये 2 बातें तुम्हें मालूम है। पुल्लिंगी घर में पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी लोग रहते हैं। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग। और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इन दोनों को हमें जानना चाहिए। पुरुषवाचक किसे कहते हैं और स्त्री। पुरुष जाति का बोध जिसमें होता है, देखो बच्चों फिर से देखो, पुरुष जाति का बोध जिसमें होता है उसे पुल्लिंगी कहते हैं। पुरुष जाति का बोध जिसमें होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मालूम हो गया? और स्त्रीलिंग जिस स्त्री जाति के बोध में स्त्री का यानी स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हम देखना है उदाहरण सह। तो हमें पहला उदाहरण देखना है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। लड़का है क्या है? पुरुषवाचक जाति का भेद हुआ है। लड़का एक पुरुषवाचक जाति का बोध हो गया है, इसीलिए उसे पुल्लिंग कहते हैं।
है, इसीलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है। माली पौधे लगा रहा है। माली पौधे हैं, पेड़ के पौधे होते हैं ना, वो लगा रहा है। उसका ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। माली ये क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए पुरुष जाति का इसमें बोध हो गया है, इसीलिए एक पुल्लिंग ही है। तो स्त्रीलिंग क्या आता है, माली। माली फूल तोड़ रही है। माली क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है। माली ये स्त्रीवाचक जाति का बोध हो गया है, इसीलिए उसे स्त्रीलिंग कह रहे हैं। आगे, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है बच्चों, दौड़ रहा है। घोड़ा ये क्या है, पुल्लिंगवाचक है, पुरुष जाति का बोध उसने किया है, इसीलिए ये क्या है, पुल्लिंग है। और घोड़ी दौड़ रही है। घोड़ा का पुरुषवाचक और घोड़ी स्त्रीवाचक का बोध हुआ है, स्त्री जाति का बोध हुआ है घोड़ी, इसलिए ये क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में हमें दो प्रकार के लिंग देख रहे हैं, एक पुल्लिंग और एक दूसरा है स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, पुत्र आदि। और स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द जिस स्त्री जाति का बोध किया करता है उसे क्या कहते हैं, हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, पुत्री आदि। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग देखो। पुल्लिंग शब्द गमला, व्यक्ति, पौधा, असर, लालच, कागज, दूध, आम, बाजार, घी, तेल, पानी, ये हो गए पुल्लिंग शब्द। गमला, व्यक्ति, पौधा, आसर, लालच, कागज, दूध, आम, बाजार, घी, तेल, पानी, ये सब पुरुष जाति के हैं, इसीलिए उसे पुरुष कहता है। स्त्री शब्द संतान, आवाज, मौ, मेज, कुर्सी, चीनी, पुस्तक, घास, किरण, अग्नि, पोषक, ये स्त्रीवाचक जाति का बोध करते हैं, इसलिए इसे स्त्रीवाचक कहते हैं। निर्जीव वस्तु जो है वाक्य में प्रयोग किए गए कि विशेषण को देकर लिंग की पहचान आसान की जा सकती है। मैंने सेब खाया, पुल्लिंग वाक्य है, मैंने सेब खाया। तुमने जामुन खाई, स्त्रीलिंग बोध होता है, तुमने। बादल गरज रहे हैं, पुल्लिंग क्या होता है, ये पुल्लिंग वाचक आता है। वर्षा हो रही है, वर्षा स्त्रीलिंग वाचक, स्त्रीवाचक। गिलास गिर गया, पुल्लिंग वाचक, गिलास। थाली गिर गई, स्त्रीलिंग वाचक। चावल पक रहा है, पुल्लिंग वाचक। सब्जी पक रही है, सब्जी स्त्रीलिंग वाचक। बड़ा दरवाजा बंद कर दो, पुल्लिंग वाचक। छोटी खिड़की खोलो, स्त्रीलिंग वाचक। मेरा काला कोट लाओ, पुल्लिंग वाचक, मेरा काला कोट। काली साड़ी माँ को दे दो, साड़ी, काली साड़ी माँ को दे दो, स्त्रीलिंग वाचक। मैंने कल बुरा सपना देखा, पुल्लिंग वाचक। झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ स्त्रीलिंग वाचक, झूठ बोलना बुरी बात है। ऐसे तुम्हें स्त्रीलिंग वाचक और पुल्लिंग वाचक ये ढूंढ कर निकालना मालूम है। अब हम कई स्त्रीलिंग वाचक और पुल्लिंग वाचक के शब्द देखेंगे। छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा, सूत, सूता, पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, दादा, दादी, नाना, नानी, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी,
ऊंट ऊंठानी, बाई बर, राजा रानी, सुसर सस्सा, पुरुष स्त्री, बूढ़ा बूढ़िया, साप सापिन, बैल गाय, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या, शिष्य शिष्या, दास दासी, हिरण हिरणी, सखा सखी, चाचा चाची, मामा मामी, मुर्गा मुर्गी, बेटा बेटी, सिंह सिंहिणी, पिता माता, पति पत्नी, युवक युवती, बेटा बहू, चूहा चूहिया, गायक गायिका, नाग नागिन, भैंसा भैंस। देखो हमें स्वाध्याय के लिए कई शब्द लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये मालूम हो गया, पुरुष जाति के बोध को हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को हम बोध करके स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कहीं वाचन का भाग लेंगे, कहीं हम स्वाध्याय देखने वाले लिंग के बारे में, तो उसके वो लेने से पहले हम वचन लेंगे। दो हिंदी भाषा में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, जिसमें एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है। एक व्यक्ति वस्तु स्थान, जिसमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन अनेक व्यक्तियां, अनेक वस्तुएं, अनेक स्थानों का उल्लेख किया जाता है, बताया जाता है, बोध होते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। एक व्यक्ति का, एक वस्तु का और एक स्थान का जहां पे बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। देखो हम कहीं उदाहरण भी लेंगे। अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध जिसमें होता है, उसे बहुवचन, बहु यानी अनेक, एक यानी एक, बहु यानी एक से आगे, बहुत सारे, अनेक। तो देखो खेत में स्त्री काम कर रही है, एक बोध, एक ही स्त्री का बोध हो गया, इसीलिए एक वचन होता है। एक स्त्री काम कर रही है, तो बहुवचन में क्या आता है? खेत में बहुत सारे स्त्रियां काम कर रही है। खेत में संख्या लिखो, 5 स्त्रियां काम कर रहे हैं। एक से ज्यादा होगी। पहले वाक्य में क्या था? खेत में स्त्री काम कर रही है, स्त्री, एक ही स्त्री का उल्लेख हो गया था, इसीलिए वो एक वचन है। तो आगे क्या है? बहुवचन। खेत में 5 स्त्रियां हैं, स्त्रियां काम कर रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा, बहुत स्त्रियां 5 है, इसलिए बहुवचन। खिड़की बंद कर दो, एक ही खिड़की का बोध हो गया है, एक ही खिड़की का बोध हो गया है, इसीलिए एक वचन है। दोनों खिड़कियां बंद कर दो, दोनों, एक से ज्यादा आए हैं, दोनों खिड़कियां बंद कर दो, दोनों खिड़कियां बंद कर दो, इसीलिए ये बहुवचन है। आगे, एक गमला कौन लाया? एक गमला एक ही है, इसीलिए इसका जो वचन है वो एक वचन है। ये 3 गमले कौन लाए? ये 3 गमले कौन लाए? 3, एक से ज्यादा, इसीलिए वो बहुवचन है। 3 गमले कौन लाए? मेरी दुकान आज बंद है, मेरी
दुकान आज बंद है, एक का ही उच्चारण हो गया है, इसीलिए ये एक वचन है। आज सब दुकानें बंद है। सब एक से ज्यादा, सब एक से ज्यादा यानी बहुवचन। बहु दुकानें, एक से ज्यादा दुकानें आज बंद है, इसीलिए वो क्या है, बहुवचन है। देखो स्त्री शब्द का स्त्री की सूचना करता है। 5 स्त्रियां, खिड़की 2 खिड़कियां, गमला 3 गमले, दुकान सब दुकानें। जिस शब्द के रूप में, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द में संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिस शब्द में संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन देखने वाले देखिए। एक व्यक्ति वस्तु स्थान का जिस वाक्य में बोध होता है उसे एक वचन, एक अनेक व्यक्ति का वस्तुओं का स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन। जिस शब्द में संज्ञा का बोध किसी से होता है, संख्या का, संज्ञा से संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन। संज्ञा की संख्या, संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम 2 प्रकार के वचन देखे हुए हैं, एक वचन, बहुवचन। देखो हम एक वचन के कहीं उदाहरण लेंगे। एक वचन, अनेक वचन, एक वचन, अनेक वचन होते हैं। चूहा चूहे, लड़का लड़के, पौधा पौधे, कपड़ा कपड़े, गमला गमले, रास्ता रास्ते, घंटा घंटे, झंडा झंडे, जूता जूते, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, झूला झूले। देखो हम स्त्री शब्दों का एक वचन और बहुवचन भी देखें। एक वचन भी हमें देखने वाले, माता माताएं, सभा सभाएं, गाता गाताएं, परीक्षा परीक्षाएं, महिला महिलाएं, लता लताएं, हवा हवाएं, प्रथा प्रथाएं, राशि राशियाएं, तिथि तिथियाएं, नीति नीतियाएं, ये हम देख रख सकें। सखी सखियाएं, नदी नदियाएं, रोटी रोटियाएं, ये सब हमने ये उदाहरण देते हुए हैं। तो हम इसके जो स्वाध्याय वचन के बकरी का बकरियाएं, वैसे ऐसे हाथी बूंद लता साधु, इसके तुम्हें करना है। एक वचन लिखना है, एक शिकायतें, भाले, वस्तुएं, नारियां, ये उदाहरण देने वाले हो। गाय खेत में चर रही है, इसका वचन बदलकर लिखना है। गाय को क्या आता है, देखो, वह तो इधर आ ही रहा है, इसका भी वचन बदलो। हम उसका जितना आभार माने कम है, इसका भी वचन बदलो और तुम्हारे वही में यानी कापी में लिखकर वो स्वाध्याय करो। तो हम पुल्लिंग की स्त्रीलिंग का स्वाध्याय लेने वाले हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नीचे दिए गए संज्ञाओं के पुल्लिंग रूप लिखो। चूहैया, चूहैया का पुल्लिंग रूप तुम्हें लिखना है। सापिन, सापिन का भी लिखना है। युवती, युवती का भी लिखो। ससा, ससा का भी लिखो। गाय का भी लिखो। स्त्री का, शिक्षिका, गायिका, भैंस, ये तुम अपने कापी में लिखकर रखो। स्त्री के नीचे दी गई स्त्रियों के
संज्ञा के स्त्रीलिंगी रूप लिखो। नीचे दिए गए संज्ञा जो है उसके स्त्रीलिंग। बिलाव 1, राजा 2, 3 भाई, 4 बेटा, 5 कबूतर, आगे का है पति, सिंह, घोड़ा, शिष्य, पिता। इन सब संज्ञाओं के स्त्रीलिंगी रूप तुम्हें लिखना है। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? लिंग और वचन। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। पहला कौन सा मैंने बताया? पुल्लिंग। दूसरा कौन सा बताया? स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोल जिसमें होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोल जिसमें होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके कई उदाहरण हमने ले लिया, स्वाध्याय भी तुम्हें मैंने दे दिया। तो चलो आगे हमने क्या देखा? वचन। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। उसमें से हमने एक वचन देखा, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसमें बोध होता है उसे एक वचन, एक ही। और बहुवचन अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन। उसके भी हमने उदाहरण ले लिए, इसमें से भी हमने तुम्हें स्वाध्याय दे दिया। ये सब करके तुम्हें ध्यानपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों फिर मैं बताती हूँ, 15 तारीख को सेतु अभ्यासक्रम कसौटी क्रमांक 1 की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए तैयार रहो। उसकी जो प्रश्न पत्रिका है तुम्हें हमने अध्ययन ऑनलाइन में दे दिया है और तुम्हें उसका PDF भी हमने भेजा है। उसमें से 15वां जो 15 का दिन जो है उसमें से वहाँ पे प्रश्न पत्रिका है, वो देखकर तुम वो प्रश्न पत्रिका चुराकर तुम मुझे फोटो निकाल कर उसका इस नंबर पर भेज दो। मैं उसके गुण मेरे पास रखूँगी। तब तक यहाँ पर हम रुकेंगे। अगला का जो भाग है व्याकरण का कल ही देखेंगे। धन्यवाद।